नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच सीज़ फायर का ऐलान हो गया है। और ट्रंप की तरफ से पहले हुआ ये ऐलान, उसके बाद अब नेतन्याहू ने भी कंफर्म किया है, और अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, इन्होंने भी ये कहा है कि सीज़ फायर अब हो चुका है। देखिए, लेकिन इस पूरे जंग में जो एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं काफ़ी सारे, वो ये बता रहे हैं कि इस जंग में ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस जंग में ईरान की बड़ी जीत हुई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मैं आपको 7-8 पॉइंट्स गिनाता हूं, उसके आधार पर आप खुद समझने की कोशिश करिए क्यों 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 कहा जा रहा है कि ईरान की जीत हुई है। देखिए, सबसे पहली बात, इस जंग में इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर लड़े। अमेरिका ने आखिरी में साथ दिया इजराइल का, लेकिन ईरान ने दोनों को करारा जवाब दिया। अपने दम पर अकेले ईरान लड़ता रहा आखिरी तक। और देखिए, ईरान बिल्कुल नहीं झुका, बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल नहीं पीछे हटा। ईरान ने सरेंडर नहीं किया। जो ट्रंप बार बार कहते रहे ईरान को कि सरेंडर कीजिए, सरेंडर कीजिए, बिना शर्त सरेंडर कीजिए, ईरान ने सरेंडर नहीं किया। और आखिरी समय तक ईरान ने जो है वो ज़बरदस्त जंग की है। देखिए, कल जब अल उदेद एयरबेस पर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई, 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई अमेरिका के जो एयरबेस है अल उदेद एयरबेस पर। उसके बाद जो है अली खामेनी साहब जो सुप्रीम लीडर हैं, इनकी तरफ से जो बयान आया, उस बयान को जरा गौर से सुनिए। उन्होंने कहा, ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। जो लोग ईरान के इतिहास और लोगों को जानते हैं वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ईरान किसी के सामने झुकेगा नहीं। हम किसी के द्वारा जाति को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, खामेनी साहब ने पहले ही कह दिया था कि चाहे आप लाख हमले कर लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, ईरान कभी झुकने वाला नहीं है। और कल उन्होंने जब ये अमेरिकी की बेस पर मिसाइल अटैक हुआ और ईरान की तरफ से दावा किया गया कि हमने अल उदेद एयर बेस का जो मेन पोर्शन है उस पर एक मिसाइल हमारी हिट हुई है और उसको हमने उड़ा दिया है, उसके बाद देखिए पूरे तेहरान में जश्न की तस्वीरें रात भर आती रहीं। सैकड़ों लोग अपने व्हीकल्स पे जो है, हज़ारों लोग अपने व्हीकल्स पे जो है वो सड़कों पर ईरान के थे और सिर्फ अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। उसके बाद जो है, देखिए, पहली बात तो ये हुई कि ईरान ने अपने दम पर अकेले इजराइल और अमेरिका दोनों को सीज फायर के लिए मजबूर किया है। दूसरी बात जो कही जा रही है, देखिए, लगातार इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही थी कि ईरान में लीडरशिप चेंज हो जाए, खामेनेई साहब की जो रिजीम है ये चेंज हो जाए, ये तख्ता पलट हो जाए। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ना अमेरिका इसमें कामयाब हो पाया, ना इजराइल इस पर कामयाब हो पाया। कोई खामेनेई साहब को छू भी नहीं पाया। खबरें आ रही थी कि उनके ऊपर हमला हो सकता है, उनके असैसिनेशन के ऑर्डर दे दिए हैं नेतन्याहू ने, इस तरह की तमाम खबरें आई, लेकिन खामेनेई साहब को कोई छू भी नहीं पाया और ना ही उनकी कोई सत्ता चेंज हो पाई। ये दूसरी बड़ी कामयाबी ईरान की। तीसरी सबसे बड़ी कामयाबी, ईरान का यूरेनियम सेफ है, सुरक्षित है। ये दावा है ईरान का। ईरान की तरफ से कहा गया कि फोर्दो पर, इसके पहले कि फोर्दो पर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हमला करते, GBU-57 जो बॉम्ब है वो ड्रॉप किया जाता, उसके पहले ही फोर्दो से जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया था। यानी जिस बात को लेकर ये पूरा हमला किया गया, ईरान पर जंग थोपी गई, इजराइल ने हमले किए, अमेरिका ने हमले किए, जिस यूरेनियम को के लिए इतना जो है वो लड़ाई हो गई, जंग हो गई, वो यूरेनियम ईरान के मुताबिक अब भी सुरक्षित जगह पर है और बिल्कुल सेफ है। चौथी बड़ी बात, कहा गया अमेरिका की तरफ से कि हमने तीनों न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दी हैं ईरान की। लेकिन ईरान का दावा है कि जो फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट है, इसकी इंटरनल टनल और एक्सटर्नल टनल को ही नुकसान हुआ है। ये कई 100 फीट नीचे है ज़मीन के, तो इसका जो कोर एरिया है वो अब भी सुरक्षित है, ऐसा ईरान की तरफ से दावा किया गया है। देखिए, अभी कुछ दिनों पे इस पर रिपोर्ट्स आएगी। एक बात तो तय है कि IAEA की तरफ से कंफर्म किया गया है कि फोर्दो से कोई रेडिएशन नहीं हुआ। अब इसके क्या मतलब हो सकते हैं? क्या इसका वही मतलब है जो ईरान कह रहा है कि भाई यूरेनियम हमने पहले से हटा दिया था, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जिससे रेडिएशन हो, वो हमने सब हटा के अलग कर दिया था। 5 किलो के आसपास यूरेनियम जिसकी बात हो रही है कि है वो हटा लिया गया वहाँ से। तो अब देखिए, इन हालात में
क्या फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट अब भी कोर एरिया, उसका सेंट्रीफ्यूजेस अब भी सुरक्षित है? क्या ईरान फिर से यूरेनियम एनरिचमेंट वहां पे आगे बढ़ाएगा? ये अभी सीज फायर में क्लियर नहीं है। क्या ईरान जो बार बार कहता रहा कि हमारा राइट्स है न्यूक्लियर एनरिचमेंट का और हम इसे जारी रखेंगे, क्या इसे आगे बढ़ाएगा ईरान? इस बारे में अभी कोई चीज साफ नहीं हुई है। ये चौथी बड़ी कामयाबी हुई ईरान की इस युद्ध में। पांचवी एक जो अहम बात इस युद्ध से निकल के आई कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका जो अपना एक धाक जमाना चाह रहा था या एक प्रभाव जमाना चाह रहा था, उसमें बुरी तरह से अमेरिका को झटका लगाया इस मिशन ने। ईरान ने उसे रोक दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, या अमेरिकी धमकियों से ईरान जो है वो सरेंडर कर देगा, घुटनों पे आ जाएगा, इस तरह की बातें थी, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देगा। पहले दिन से आखिरी जंग के आखिरी दिन तक, अगर हम आज आखिरी दिन मांग लेते हैं अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो, पहले दिन से, जिस दिन से न्यूक्लियर टॉक्स हो रही थी, 6 राउंड की टॉक्स के बाद और इस जंग के बाद भी ईरान अपने स्टैंड पे पहले दिन से कायम था। अब्बास अराक्ची साहब जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि भाई ईरान के पास अधिकार है यूरेनियम एनरिचमेंट का और हम किसी कीमत पर इसको नहीं छोड़ेंगे। यही बात खामेनी साहब ने कही थी। और देखिए, जंग लड़नी पड़ गई ईरान को, सब कुछ करना पड़ गया, लेकिन ईरान झुका नहीं, अपनी बात पे आखिरी तक डटा रहा। ये पांचवी जो है बड़ी जीत आप मान सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और जिस तरह से इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, उसके बाद पूरी दुनिया में बहुत से देश हैं जो कि ईरान का जिन्होंने समर्थन किया। कई यूरोपीय देश हैं जिन्होंने इस बात को कहा कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए था। कई मुस्लिम देश जो अक्सर हम देखते हैं कि ईरान के खिलाफ खड़े होते हैं, जो शिया सुन्नी का विवाद होता है, इसको भूलकर, इसको पीछे रखकर कई मुस्लिम देश ऐसे थे जो ईरान के साथ आके खड़े हो गए, ईरान के पक्ष में जवाब देने के बयान देने लगे। यहां तक कि सऊदी ने भी ये कहा, चिंता जताई कि भाई ये जंग ठीक नहीं है। तो देखिए, ईरान का एक प्रकार से इंटरनेशनल स्तर पर, स्टेज पर समर्थन बढ़ा है, इस जंग से कम नहीं हुआ है। सातवीं बड़ी बात आप देखिए कि इस जंग में ईरान के काफ़ी सारे जो है कमांडर्स शहीद हुए, इसमें दो राय नहीं है। ईरान के काफ़ी सारे कमांडर्स एयर स्ट्राइक में उनकी शहादत हुई, लेकिन उसके बाद ईरान के जो लोग हैं वो पूरी मजबूती से एकजुट होकर खामेनी साहब के साथ उनके पीछे खड़े हो गए कि हम समर्थन करते हैं। जो इस तरह की खबरें आ रही थी कि अंदर से तख्ता पलट की कोशिशें हो सकती हैं, अंदर से एक फ्रैक्शन खामेनी साहब के अगेंस्ट जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ। ईरान की जनता पहले के मुकाबले और एकजुट हो गई। ये सातवीं जो है वो ईरान की इस युद्ध में बड़ी जीत हुई। उसके बाद आप देखिए, अगर इजराइल की बात की जाए, आपने तबाही की तस्वीरें देखी, हम सब ने देखी। तेल अवीव में क्या हुआ, हाइफा में क्या हुआ, अशदोद में क्या हुआ। कम से कम ऐसे 10 से 12 शहर हैं इजराइल के जहां पे हजारों इमारतें जो हैं वो खंडर में बदल चुकी हैं। जबरदस्त तबाही हुई है, जिसका अंदेशा ना इजराइल को था, ना अमेरिका को था, ना यूरोप को था। आयरन डोम पूरी तरह से फेल हुआ है, एरो फेल हुआ है, थार्ड फेल हुआ है। ये जितने सिस्टम थे, ये इन सबको धता बताते हुए, एक तरफ रखते हुए ईरान की मिसाइल्स ने जबरदस्त तबाही मचाई है। जो एक प्रकार का गुरूर था इजराइल का, नेतन्याहू का, अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। आठवीं बड़ी बात हम आपको बताते हैं, इस पूरी जंग में ईरान की जो मिसाइल्स हैं, चाहे आप देखिए, पहले तो नॉर्मल फर्स्ट स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की ईरान ने, वही जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उससे पहले स्टेज पर। उसके बाद जब हमले तेज हुए ईरान के ऊपर, तो ईरान ने अपनी आत्मरक्षा की, सेल्फ डिफेंस किया और फतेह 1 का इस्तेमाल किया। सबसे पहले फतेह 1 से बड़ा नुकसान हुआ है इजराइल को। उसके बाद हम देखें कि इसमें कई और ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल शामिल हुई, हाइपरसोनिक मिसाइल शामिल हुई, जो बेहद खतरनाक साबित हुई हैं, जैसे कि फतेह 2 का इस्तेमाल हुआ। खैबर शिकन मिसाइल, इस मिसाइल ने तो वाकई जो जबरदस्त तबाही मचाई इजराइल में। एक साथ कई वॉरहेड्स इस मिसाइल से निकले, एक साथ जो है मल्टीपल टारगेट्स पे इसने निशाना बताया। उसी तरह खुर्रम शहर 4 भी इसी का ही नाम है, खुर्रम शहर 4 जो मिसाइल है वो गदर मिसाइल जो है, ये सब मिसाइल्स ऐसी साबित हुई जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। और जब मिसाइलों की बात होगी तो हमेशा ये याद रखा जाएगा कि ईरान, तारीख इस बात को हमेशा याद रखेगी कि ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल में जलजला ला दिया था, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। तो देखिए, अब अगर हम ऐसे पॉइंट्स गिने, जहां तक सवाल है क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब थम जाएगा, अब आगे क्या होगा, ये अभी टॉक्स टेबल पे आनी बाकी है। अभी ये सीज फायर सिर्फ हमले रुके हैं, अभी
आगे क्या होता है ये अभी तय नहीं है। ईरान ने कहीं नहीं ये कहा है कि भाई हम अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम रोक देंगे या हम जो है अमेरिका की शर्तें मान लेंगे। ईरान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। देखिए, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान हमने पिछले वीडियो में बताया था, हम एक बार रिपीट करते हैं। द मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ आवर पावरफुल आर्म फोर्सेस टू पनिश इजराइल फॉर इट्स एग्रेशन कंटिन्यूड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट एट 4 AM। इन्होंने ये बयान दिया था कि भाई आखिरी समय तक हमने जंग की है, और उसके बाद अब उनका ये कहना है कि आने वाले वक्त में, आने वाले चंद दिनों में आगे क्या करना है, क्या टॉक्स शुरू होती हैं, इस पे अभी विचार होना बाकी है। तो देखिए, इस युद्ध का फिलहाल जो है नतीजा आउटकम था, ईरान भारी पड़ा है इजराइल के ऊपर, इसमें दो राय नहीं है। अब इसमें आगे जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं हम आप तक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।